हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैमिंगो बुक से पोएम नंबर 3, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको कि लिखा है जॉन कीट्स ने। और इस पोएम को एंडेमोइन पोएम से कुछ हिस्सा लिया गया है, जो कि आपके क्लास 12 की बोर्ड्स में है। और इस पोएम के बारे में यह है, द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडोमाइन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट who lived in Mount Latmus, had a vision of Scythia। यानी कि एक जो पोएम जिस पे बेस है वो ग्रीक लेजेंड पे बेस है, और जिसमें कि जो पोएट है और एक शेफर्ड है जो कि एक सिंथिया के बारे में सोचते हैं, सपना देखते हैं। और ये पोएट और शेफर्ड माउंट लेटमस में रहते हैं। और जो ये सिंथिया है वो मून गॉडेस है, और उनकी सुंदरता से प्रभावित होते हुए ये दोनों उनकी खोज में निकल पड़ते हैं और जंगल जंगल भटकते हैं। और उनको क्या अनुभव होता है वो इस पोएम में बताया गया है। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। यानी कि हमें कौन सी चीज है जो मतलब हमें ब्यूटीफुल थिंग को देख के हमें कौन सा आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, मतलब सुंदरता हमें, कोई भी सुंदर चीज हमें क्या खुशी देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स विथ ट्रेजरिंग, यानी कि जो हमारा जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, क्या वो एक खजाना है, खजाने के रूप में है। चलिए हम इस पोएम में जानेंगे आज। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. Sorry, its loveliness increases. A thing of beauty is a joy forever. According to poet, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि सुंदरता की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा वो आनंद प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता जो होती है वो दिन इंक्रीजेस, मतलब कि इसकी जो सुंदरता है, अट्रैक्शन है, वो इंक्रीजेज, यानी कि डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होगा। पास इनटू नथिंगनेस, मतलब कि जीरो में, या फिर किसी, मतलब कि एकदम ये जो अभी ब्यूटी की चीजें हैं वो कभी भी जीरो नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगे, फिनिश नहीं होंगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब यहाँ पे जो पोएट है वो एक कंपेयर कर रहे हैं कि ये क्या करता है, बट विल कीप, मतलब हमें रखेगा। अ बावर, बावर क्वाइट फॉर अस, बावर होता है जो पेड़ों की छांव होती है, या कैनोपी जिसको कहेंगे। तो ये हम जो ब्यूटी सुंदरता है वो हमारे लिए एक पेड़ों की छांव जैसा, एक पेड़ों की छांव बनाता है। एंड अ स्लीप, और हमें क्या देता है, एक साउंड स्लीप देता है। हम बहुत अच्छी नींद में जा सकते हैं, यानी कि हम अपनी परेशानियों को भूलकर इस सुंदरता के छांव में सो सकते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जिसमें हम सुंदर सुंदर सपने देख सकते हैं। एंड हेल्थ, और हम सब सोएंगे और सपने देखेंगे, मतलब हेल्दी थॉट्स हमारे दिमाग में होगा, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम पेड़ों की छांव में होंगे, नेचर में होंगे, तो हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, और जिससे कि हम अच्छी तरीके से सांस भी ले पाएंगे। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, और इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, यानी कि हर प्रतिदिन, प्रत्येक कल, यानी कि जो आने वाला कल है। आर वी रेडिंग, आर वी रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को बुनना। रेडिंग मतलब होता है बुनना। तो हम क्या करते हैं, रोज आने वाले कल के लिए हम बुनते हैं। अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब होता है माला, यानी कि यहाँ पे फ्लावरी बैंड हम माले, अगर हम मीनिंग से जाएं तो इसका मतलब होता है माला। लेकिन फ्लावरी बैंड यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है, हम अच्छे अच्छे जो कल के लिए जो हम नए नए सपने देखते हैं, हम अपने लिए उम्मीदें पालते हैं, आशाएं पालते हैं, इसको हम फ्लावरी बैंड के लिए के रूप में कहा जा रहा है। कवि ने इसको फ्लावरी बैंड के से कंपेयर किया है। टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम नए नए सपने देखते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, अपने भविष्य को बुनते हैं। टू बाइंड अस, ताकि हम अपने आप को, बाइंड मतलब बांध रखें, टू द अर्थ, यानी कि हम पृथ्वी से जुड़े रहें।
मतलब फ्लावरी बैंड, हम हर प्रतिदिन रोज आने वाले कल के लिए हम नए नए सपने बुनते हैं ताकि हम इस पृथ्वी से बंधे रहें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अब डिस्पोंडेंस मतलब होता है निराशा। इसके बावजूद, क्योंकि इसके बावजूद कि हम सपने बुनते हैं, इसके बावजूद कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे निराशा है, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, और बहुत सारी इनह्यूमन डेथ, मतलब कि इनह्यूमन डेथ का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी चीज को जो इंसान अनहेल्दी चीजें कर रहा है, अनहेल्दी यानी कि क्राइम करता है, चीटिंग करता है, धोखा देता है, कोई भी जो इंसान के प्रति उसके खिलाफ कुछ गलत काम करता है, उसको हम यहाँ पे कहा गया है ऑफ द अनह्यूमन डेथ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डे, ऑफ द नोबल नेचर्स मतलब कि हम अपने नोबल्स, मतलब कि जो हमारा नोबल नेचर्स है, जो हम अपने अच्छी चीजें, हमारे चरित्र की जो अच्छी चीजें हैं उसको हटा के हम और उदासी, ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरा जो दिन है, of all the unhealthy and ever darkened way, मतलब of all the unhealthy, जो कि पूरे जीवन में या अर्थ पे जो अनहेल्दी चीजें हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, या हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, एंड एवर डार्केंड वे, यानी कि सारे बुरे रास्ते, जो भी बुरे रास्ते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी कि हम रोज कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, यानी कि निराशा, इनह्यूमन डेथ, नोबल नेचर्स, मतलब जो ग्लूमी डेज, उदासी, निराशा, या फिर जो अनहेल्दी चीजें हो रही हैं, या फिर जो मतलब कि डार्क एंड वे का मतलब होता है जो खराब काम हो रहे हैं, इसके सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, some shape of beauty moves away the fall, हम निराश होने के बावजूद ये जो some shape of beauty, यानी कि कुछ सुंदर चीजें हैं जो क्या करती है, moves away the fall, मतलब यानी कि fall का मतलब पर्दा, हमारे जो उदासी वाले पर्दे को उस पे एक सुंदरता का, एक अच्छी फीलिंग का पर्दा गिरा देती है, यानी कि हमें उस सैडनेस से हटा देती है, यानी कि हमें जो ब्यूटी है वो हमें सारी उदासियों से दूर कर देती है। फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट, यानी कि हमारे जो आत्मा पे डार्क स्पिरिट, यानी कि जो हमारे आत्मा पे उदासी छाई रहती है, उस पे ये जो ब्यूटी है वो एक पॉल, एक पर्दा गिरा देता है और हमें एक अच्छी फीलिंग देता है। जैसे कि सच द सन, अब इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे कि सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, यानी कि जो पेड़ हैं, अब चाहे वो छोटे पेड़ हो या बड़े पेड़ हैं, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, यानी कि ये जो सन है, मून है, ट्रीज है, यंग ओल्ड, यानी कि छोटे बड़े पेड़ पौधे, सूरज है, चंदा है, ये सब स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब फैलाना, ये क्या करते हैं, हमें एक छायादार ब्लेसिंग देते हैं, बून मतलब होता है ब्लेसिंग, यानी कि हम इन पूरे अर्थ पे जितने भी उदासी या खराब चीजें हो रही हैं, उसके उससे हमें ये बचाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं अपने आशीर्वाद से। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल, सिंपल शीप मतलब यहाँ पे है कॉमन मैन, फॉर अ सिंपल शीप, यहाँ पे हम शीप का मतलब भेड़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कॉमन मैन, जैसे कि हम लोग सब लोग हैं कॉमन मैन, एंड सच आर डैफोडिल्स, अब सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक पीले रंग का फूल है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अब यहाँ पे जो हम लोग कॉमन मैन है, हमारी चारों तरफ डैफोडिल्स हैं, यानी कि पीले पीले फ्लावर्स हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिसमें जिसके चारों तरफ हरा भरा संसार है जिसमें हम रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, अब ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो पोएट हमें बताना चाहता है कि हमारे चारों तरफ नेचर कितना सुंदर है, और हम उसमें अपनी सारी उदासियों को भूलकर सुंदर चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे कॉमन पर्सन सैम्पल सीप, यानी कि हम कॉमन मैन के लिए डैफोडिल्स है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ पे
उसके चारों तरफ हरियाली है। इन क्लियर क्लियर रिल्स, जो छोटे छोटे झरने होते हैं उसको क्लियर रिल्स, नदियां हैं। दैट फॉर themselves a cooling covered make, दैट फॉर themselves a cooling covered make, और ये जो क्या करते हैं हमारे लिए एक ठंडी जगह प्रदान करते हैं, ठंडी जगह बनाते हैं। against the hot season, यानी कि हमारे लिए जब बहुत, against मतलब कि जब hot season यानी कि जब बहुत गर्म मौसम होता है, यानी कि हम जब दुनिया में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो ये हमारे लिए एक कूलिंग कवर्ड बनाता है, यानी कि एक ठंडक हमें प्रदान करता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक ये भी एक सुंदर ऐसी जगह होती है जो फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल, ब्रेक मतलब होता है टू स्टॉप। तो यहाँ पे मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है कि जंगल के जो बहुत घना जंगल होता है उसके बीच एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे थोड़ा एम्प्टी प्लेस होता है, उसको हम कहते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और वहां पे क्या है, जहाँ पे ये ब्रेक है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, वहां पे स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जो मस्क रोज हैं यानी कि गुलाब जो खुले हुए हैं, खिले हुए हैं, वो अपनी महक फैला रहे हैं, यानी कि अपनी सुगंध से चारों पूरे वातावरण को सुंदर बना रहे हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द टूम। अब यहाँ पे वो ग्रैंड्योर ऑफ द टूम्स, अब हम यहाँ पे जो कवि बताना चाहता है, अभी तक उन्होंने हमें प्रकृति की चीजें बताई, सन मून बताया, डैफोडिल्स बताया, रियल क्लियर रिल्स बताया, और मस्क रोज ब्लूम्स जो कि आपके मिड फॉरेस्ट ब्रेक में है। अब यहाँ पे कुछ वो ऐसी चीज बताते हैं जो हम, जैसे एंड सच टू द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मतलब होता है भव्य, ऑफ द डूम्स यानी कि जो माइटी लोग हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, उनके जो डेथ है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, उनके जो ग्रैंड यानी कि जो उनके जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, जो महान लोग हैं, अच्छे अच्छे कामों के लिए इस दुनिया से विदा लिए हैं और उन्होंने बहुत महान काम किए हैं, वो भी हमारे लिए एक ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और माइटी डेड यानी कि जो महान लोग हैं उनकी जो डेथ की जो टेल है, जो यानी कि जो स्टोरी हम लोग सुनते हैं, महापुरुषों की स्टोरी सुनते हैं और जो हम कल्पना करते हैं, वो भी हमारे लिए एक सुंदर थिंग है, ब्यूटीफुल थिंग्स है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, मतलब इन माइटी डेट्स के बारे में हमने जितनी भी सुंदर स्टोरियां पढ़ी हैं या सुनी हैं, वो सब हमारे लिए एक ब्यूटीफुल थिंग्स है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ये हमारे लिए क्या करता है, एक एंडलेस यानी कि ना खत्म होने वाला झरना है, फाउंटेन यानी कि झरना, ये मतलब जो ये माइटी डीड्स है, ये ग्रैंडोर डूम्स हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, और सारे ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो हमारे लिए फाउंटेन है, ये झरना है जो कभी ना खत्म होने वाला, यानी कि कंटिन्यूअस ये चलने वाला है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक मतलब होता है अमृत, यानी कि वो हमारे लिए एक अमृत समान है, जो कि वो हमेशा हमेशा चलता रहेगा और हमें सुंदरता, हमें एक शांति और हमें अमृत प्रदान करता रहेगा। पोरिंग unto us from the heavens bring, और ऐसे हमें भिगोता रहेगा, pouring unto us from the heavens bring, ऐसे जैसे कि किसी हेवन से यानी कि स्वर्ग से एक झरना हमारे ऊपर गिर रहा है, यानी कि जो सुंदर चीजें हैं, आप पोएट कहना चाहता है कि जितनी भी सुंदर चीजें हैं वो हमारे लिए ऐसी हैं जैसे कि हमें हेवन से यानी कि स्वर्ग से हमारे ऊपर सुंदरता का और शांति का झरना हमारे ऊपर गिर रहा है। चलिए, हम सब उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोयम समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी को अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर मतलब होता है सैडी एरिया जो आपका ट्री बनाता है, जिसको कैनोपी कहते हैं। तो इसको कंपेयर किया गया है, बट यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफर, यानी कि जहां भी हम एज और लाइक से कंपेयर नहीं करते हैं वो हमारे लिए मेटाफर होता है। इसी तरीके से
आप आ जाइए यहाँ पे आर वी रेडिंग। आर वी रेडिंग, इसको हम लिख सकते थे वी आर रेडिंग, यानी कि जब भी पोएट किसी भी पोएम में इस तरीके से वर्ड्स को यूज करते हैं, यानी कि उल्टा सीधा कर देते हैं, जिसको आर वी रेडिंग है, इसको हम लिख सकते थे वी आर रेडिंग। तो इसको हम करते हैं, कहते हैं इन्वर्जन। और अब यहाँ पे फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड को भी हम इसको यूज किया गया है किस चीज के लिए, इमेजिन किया गया है। मीन्स कि हम अपने सपनों को बुनते हैं, लेकिन इसको कंपेयर किया गया है फ्लावरी बैंड से, इसलिए ये भी यहाँ पे भी क्या होगा, मेटाफर होगा। अब यहाँ पे आइए नोबल नेचर। नोबल नेचर यहाँ पे आपको रिपीट हुआ है लेटर्स, और स्टार्ट में बिगनिंग में स्टार्ट होता है, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन। इसी तरीके से आपका है ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज का मतलब उदासी भरा जीवन। तो ये होता है जब gloomy days and of all unhealthy and darkened ways in human death and gloomy days, ये कंपेयर किया गया है ह्यूमन के। इसको मतलब डिस्क्राइब, जब हम किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम यहाँ पे जो हमारा पोएटिक डिवाइसेस होता है वो होता है एपिथेट। क्या होता है ये, एपिथेट। अब यहाँ पे आ जाइए सम शेप। यहाँ पे सम शेप ये भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी एलिटरेशन है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ब्यूटी की थिंग्स है उसको हमने कंपेयर किया कि हमारे ऊपर एक शांति का पर्दा गिराता है, तो ये भी हमने कंपेयर किया गया, और ब्यूटी को हमने पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पे होगा पर्सोनिफिकेशन। फिर आपका आ जाएगा ओल्ड एंड यंग। ओल्ड एंड यंग यानी कि दो अपोजिट चीजों को हमने यहाँ पे पोएट ने यूज किया है, बट इसके बीच में यंग एक वर्ड यूज किया गया एंड। तो ओल्ड एंड यंग यानी कि जब किसी दो अपोजिट चीजों को साथ में यूज करते हैं, लेकिन उसके बीच में कोई शब्द होता है, तो क्या होता है, वो एंटीथीसिस होता है। अगर यहीं पे एंड नहीं होता, सिर्फ ओल्ड यंग होता, तो ये क्या हो जाता, ऑक्सीमोरन हो जाता। इसी तरीके से स्प्राउटिंग अ सैडी बून, यानी कि सैडी बून मतलब आशीर्वाद का फैल रहा है, तो ये भी एक इमेजरी है, जिसको कि ये भी एक पोएटिक डिवाइसेस है। इसी तरीके से आप आ जाइए सिंपल सी। ये भी आपका एलिटरेशन है, क्योंकि एस एस रिपीट हुआ है। डैफोडिल्स को भी पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। कूलिंग कवर्ड, ये भी आपका एलिटरेशन है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे सॉरी हेवन ब्रिंक, ये जो आपका हेवन ब्रिंक है, ये भी एक इमेजिन किया गया है कि हमारे स्वर्ग से क्या एक झरना गिर रहा है, तो ये हमारा इमेजरी है। और यहाँ पे एक और देखेंगे माइटी डेड। तो अब यहाँ पे आप देखिए माइटी यानी कि महान लोग, और यहाँ पे डेड कहा गया है, यानी कि दो अपोजिट चीजों को एक साथ यूज किया गया है, और इन बिटवीन कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीमोरन है। फिर इसी तरीके से कूलिंग कवर्ड आपने बताया ही एलिटरेशन है। फिर ओके नाउ, तो सारे आपने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लिए, पोयम भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।